दोस्तों इंग्लिश कोर एक ऐसी सब्जेक्ट है मेरे दोस्त जिसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस का जो हमारा पेपर है वो सेम टू सेम होता है और इसी में दोस्तों आप लोगों का 8 मार्क्स का ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर ये 8 मार्क्स मेरे हाथों से यूं ही ना छूट जाए तो मेरे दोस्तों अभी जो आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं इसे आप लोग शुरू से लेकर अंत तक चुकमुक बैठ कर अच्छी तरह से मेरे दोस्तों पूरा वीडियो को कंप्लीटली देखिए और 8 मार्क्स को अपने हाथों पे दबदबा बना के रखिए। आइए सर बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहले दोस्तों आपको नॉट मैकिंग के बारे में पढ़ना होगा। देखिए क्या क्या पढ़ना होगा, नॉट मैकिंग के बारे में आपको पढ़ना होगा। दूसरा नंबर में आपको क्या पढ़ना है मेरे दोस्तों, समरी राइटिंग। याद रखिए मेरे भाई, क्या है सर, समरी राइटिंग। ध्यान से देखिएगा, समरी राइटिंग के बारे में दोस्तों आपको क्या करना है, पढ़ना है। तीसरा में अगर हम बात करें दोस्तों ध्यान से देखिए पहले क्या क्या पढ़ना है, लेटर राइटिंग, LETTR लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग आप लोगों ने दोस्तों सब्जेक्टिव ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। मेरे दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन आएगा भाई। नोटिस राइटिंग याद रखिएगा, क्या मेरे भाई, नोटिस राइटिंग। 5वां नंबर में क्या पढ़ना है मेरे भाई, नोटिस राइटिंग के बाद रिपोर्ट राइटिंग। क्या पढ़ना है, रिपोर्ट राइटिंग, याद रखिएगा। और 6ठा नंबर में क्या पढ़ना है, आर्टिकल राइटिंग। 6ठा नंबर में क्या पढ़ना है भाई, आर्टिकल, याद रखिएगा, राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, तो इतना सारा टॉपिक मेरे दोस्तों आप लोगों को एक एक करके क्लियर करना है भाई। इतना सारा टॉपिक आप लोगों को क्लियर करना है भाई। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 6 टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों कि एक ही क्लास में आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, आप लोगों ने देख ही लिए कि क्या क्या पढ़ना है, नोट मेकिंग, समरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग। मेरे भाई एक गौर से सुनेगा मेरे बात को प्यारे, ये तो आप लोगों के सिलेबस में मैं पढ़ाऊंगा क्या, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को। दूसरा में मेरे दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूं PYQ, 10 साल का PYQ। तीसरा में बताने वाला हूं दोस्तों मॉडल पेपर। और चौथा में दोस्तों बताने वाला हूं मैं सिलेक्टेड सेट। प्यारे क्या बताऊंगा भाई, सिलेक्टेड सेट। इतना सारा चीज को दोस्तों आपको एक एक करके दोस्तों क्या करना है, कवर करना है भाई। क्या करना है, रसगुल्ला कवर करना है। ठीक है भाई, चलिए मेरे भाई, मैं चाहता हूं दोस्तों कि बिना देर किए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोगों को लेटर राइटिंग स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले लेटर राइटिंग मेरे दोस्तों राहुल सर आप लोगों को बड़ी गजब तरीके से बताया था कि हमारा जो लेटर सेक्शन है ये हमारा फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है, बिजनेस लेटर होता है, एडिटर के पास लेटर होती है, एडिटर के पास लेटर होती है, लेटर लिखने का फॉर्मेट बताए थे। ये सारा चीज दोस्तों ऑलरेडी आप लोगों को पहले से ही बता रखा है भाई। कौन, राहुल सर, है ना भाई। मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, फॉर्मल लेटर कहां पे लिखे जाते हैं दोस्तों, माता पिता को। इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं मेरे दोस्तों माता पिता को, रिलेटिव को लिखे जाते हैं। फॉर्मल लेटर हमारा ऑफिस वगैरह में लिखे जाते हैं। आइए सर क्वेश्चन कैसे आएगी, देखिए दोस्तों क्वेश्चन रहेगा कि लेटर रिटर्न, लेटर्स रिटर्न टू रिलेटिव। अच्छा दोस्तों कोई भी लेटर अगर हम लोग लिखते हैं रिलेटिव को तो वह लेटर कौन सा लेटर कहलाएगा, सिंपल सा बात है सर, उसे हम लोग इनफॉर्मल लेटर बोलते भाई। याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में अगर 8 क्वेश्चन अगर दोस्तों इन सारे लेक्चरों से नहीं आया ना भाई, जिंदा जला देना मेरे दोस्त, सीना ठोक के कह रहा भाई। क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं इसके लिए ना जाने दोस्तों कितने मेहनत किया हूं, तब जाके आपके पास ये क्वेश्चन लाकर हाजिर हुआ हूं भाई। बहुत मेहनत करने के बाद मेरे दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं भाई। ठीक है, इसलिए हर एक वो चीज को देखिएगा जो मेरे दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं। मैं कोई भी क्वेश्चन को दोस्तों नहीं छोड़ा हूं जो आपके पेपर में आने की संभावना है। तो लेटर राइटिंग दोस्तों हमारे क्या भाई, रिलेटिव है भाई। ठीक है, तो हमारा लेटर राइटिंग जो रिलेटिव है उसे हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर भाई। अगला, ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिजायर्ड एफर्ट ऑन द रिसिपेंट। मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई। आपसे पूछा गया कि एक फॉर्मल लेटर जो हम लोग ऑफिस में लिखते हैं, कॉलेज में लिखते हैं, ये हमारा फॉर्मल लेटर कहलाएगा। तो फॉर्मल लेटर शुड भी होना चाहिए क्या, हैव डिजायर्ड एफर्ट ऑन द रिसिपेंट इन द प्रॉपर फॉर्मेट। जब भी आप दोस्तों लेटर लिखेंगे, राहुल सर आप लोगों को बताया होगा कि लेटर जब भी हम लोग लिखते हैं प्रॉपर फॉर्मेट होता है भाई, है ना भाई। हम लोगों को डेट कहाँ लिखना है, कहाँ पे क्या मेंशन करना है, सारा चीज बताया होगा। टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिक्लेयर करते हैं भाई।
पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिक्लेयर करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में हमें लिखना है उसी टॉपिक के बारे में हम लोग लिखते हैं भाई, है ना। तीसरा ग्रामेटिकल करेक्ट, और जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं दोस्तों ग्रामर के बारे में ही लिखते हैं, यस या नो, ग्रामेटिकल लिखते हैं, है ना भाई। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ये क्या है भाई, ग्रामर है। तो बोल सकते हैं सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा ऑप्शन नंबर मेरे रसगुल्ला क्या हो जाएगा, डी। अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं भाई, अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, और कॉन्सेप्ट में ही क्वेश्चन डाल दिया भाई, ताकि आप लोगों का दोनों साथ साथ लेकर चले मेरे भाई, ठीक है। अगला देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा, इन लेटर राइटिंग। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्लास 11 का कोर्स फ्री, और सिर्फ कोर्स ही फ्री नहीं बल्कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी फ्री, जो झारखंड के सारे विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट लगा करके अपने तैयारी को इंप्रूव कर रहे हैं। तो आप किस लिए वेट कर रहे हैं, जाइए जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करते ही आपको क्लास 11 फ्री में मिल जाएगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं मेरे दोस्त, क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करते ही आपको क्लास 11 का कोर्स फ्री में मिल जाएगा, और साथ ही साथ अभी 70% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी आप लोगों का 999 रुपया का कोर्स मात्र आपको मिल रहा है 399 रुपया में। और हाँ, 2027 तक पढ़ाया जाएगा, एक बार पे करें और पूरे 2027 तक पढ़ते रहे हमारे साथ सुबह दोपहर शाम। और हाँ, ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही होगी, दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमारी टीम के साथ पूरा डिटेल्स में इस कोर्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी, ना जाने मेरे दोस्त कितनी बार पूछ चुकी है भाई, ना जाने कितनी बार पूछ चुकी है मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन। आप प्री बोर्ड का ले, एस1 का ले, प्रीवियस क्वेश्चन ले, मॉडल पेपर ले, कितनी बार पूछ चुका है मेरे भाई ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सुनेगा, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, यानी दोस्तों हम लोगों का कभी भी कोई लेटर लिखते हैं तो रिप्लाई मारती है सर उधर से, वो रिप्लाई जो करती है ना दोस्तों, वो लेटर हमारा हमेशा बिजनेस लेटर कहलाता है भाई। क्या मेरे भाई, बिजनेस लेटर। बोलेगा सर कैसे, देखो दोस्तों मेरे धनबाद में हूं, मुझे दिल्ली से कुछ मंगाना है, मैंने लेटर लिखा, वो दोस्तों जैसे ही वो हमसे पूछेंगे कि आपको कितना कितना पीस चाहिए, तो हमें क्या कर रहे हैं भाई, रिप्लाइंग कर रही है भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, जब भी हम लोग एडिटर को लेटर लिखते हैं दोस्तों, वो हमेशा न्यूज़पेपर में लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं मेरे दोस्तों, हमेशा कहाँ लिखते हैं मेरे भाई, हम लोग न्यूज़पेपर में लिखते हैं भाई। अभी समझिए सिर्फ, ठीक है। मैं फिर PYQ मॉडल पेपर सिलेक्टेड क्वेश्चन सारा चीज करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर न्यूज़पेपर, हमेशा दोस्तों जब भी आपका लेटर दोस्तों आए एडिटर के पास, हमेशा आंख बंद के आपको न्यूज़पेपर लगा देना है। और ना जाने मेरे भाई ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है भाई, याद रखिएगा कितनी बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ चुका है भाई। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, यानी दोस्तों कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है दोस्तों, चार में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हम लोग लेटर टू एडिटर, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास, तो हम लोग एक चीज नहीं डालते, सब कुछ डालते भाई। सोल्यूटेशन हम लोग डालते हैं, डेट भी डालते हैं, लेटर में डेट नहीं होगा तो फिर काम ही नहीं बनेगा भाई, सिग्नेचर नहीं होगा लेटर में तो काम ही नहीं बनेगी, है ना। तो ये भी डालते हैं, सोल्यूटेशन भी डालते हैं, डेट भी डालते हैं, सिग्नेचर भी डालते हैं। पर मेरे दोस्तों हम लोग टाइटल कभी नहीं डालते भाई। टाइटल मतलब जैसे दोस्तों हम लोग को लिखना है माई स्कूल पर लेख लिखना है ना, माई स्कूल पर आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल में हम लोग टाइटल डालते हैं भाई। सबसे पहले माई स्कूल या मेरे दोस्तों माई फेवरेट गेम लिखते हैं या नहीं, बोलेंगे हाँ सर। तो हमारा क्या हो जाएगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, टाइटल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विथ, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं दोस्तों एडिटर के पास, कोर्स सुनेगा, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास, तो हम लोग वास्तव में शुरुआत कहां से करते हैं, तो शुरुआत करते हैं सर सेंडर्स एड्रेस। कहां से प्यारे, तो बताएंगे सर सेंडर्स एड्रेस। कहां से करते मेरे भाई, तो बताएंगे सर सेंडर्स एड्रेस। कहां से करते मेरे भाई, तो बताएंगे सर सेंडर्स एड्रेस से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इस सेशन को कोई छोड़कर नहीं चाहेंगे भाई, क्योंकि यहीं से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी, चाहे आप इंग्लिश कोर लिए है या इंग्लिश इलेक्टिव, आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया इन ए फॉर्मल लेटर, यानी दोस्तों फॉर्मल लेटर मतलब जो हम लोग स्कूल कॉलेज ऑफिस में लिखते हैं, फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, जब भी दोस्तों हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हम लोग पहले साइड में लिखते थे स्कूल, जब हम लोग स्कूल में हम लोग जब पढ़ते थे ना भाई, यहाँ पे लिखते थे। अगर हम लोग कोई प्रिंसिपल को लिख रहे हैं ना भाई, तो योर लविंग स्टूडेंट्स है ना भाई, लिखते ना भाई, या डियर स्टूडेंट्स, या कुछ भी लिखते थे। तो यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली क्या लिखा जाता दोस्तों, ये तो हम लोग इनफॉर्मल लेटर में लिखते थे, योर लविंग ब्रदर, ये तो दोस्तों हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, इनफॉर्मल में। फॉर्मल में लिखते दोस्तों आपका विश्वसनीय, आप लोग याद कीजिए हिंदी इलेक्टिव वाले, यहाँ पे लिखता था आपका विश्वसनीय, विश्वसनीय लिखते थे या नहीं भाई हिंदी में। उसके बाद आप लोग अपना नाम डालते थे, डेट डालते थे, पता डालते थे या नहीं, आपका विश्वसनीय मतलब योर ट्रूथली। और हाँ, ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा लाडला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट योर ट्रूथली सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए सर, एट विच प्लेस विथ लव, मोहब्बत वाली बात, कैन बी यूज्ड इन ए फॉर्मल लेटर। मेरे दोस्तों प्यार भरी बातें हम लोग जताते हैं दोस्तों कहां पे, प्यार भरी बातें हम लोग जताते हैं दोस्तों कहां पे, इनफॉर्मल लेटर में हम लोग दोस्तों प्यार भरी बातें कहां पे जताते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा जब हम लोग क्लोजिंग करते भाई, नहीं भाई नहीं बोलते योर लविंग ब्रदर, योर लविंग मॉम, यार कुछ भी लिखते हैं भाई, समझे मेरे भाई, तो हमारा प्यार जताते नहीं भाई, बॉडी पे क्यों लिखेंगे पागल कहीं का। क्लोजिंग ऑप्शन नंबर को क्या हो जाएगा भाई, एंडिंग में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हेडिंग तो होगा नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग दो होता है, तो क्लोजिंग में भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देंगे मेरे भाई, कि हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। हम लोग दोस्तों इनफॉर्मल लेटर यानी सर हम अपने कोई भी रिलेटिव को, मदर फादर चादर एंटीना को, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं तो राइट एलिजिबली इन सिंपल लैंग्वेज। हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है कि हम लोग जब भी इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं ना भाई, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं भाई, क्या एकदम मेरे दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं भाई, याद रखिएगा, एकदम मेरे भाई क्या लिखते हैं भाई, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं भाई, याद रखिएगा, फिर से सुनिए, एकदम मेरे दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं भाई, याद रखिएगा। कहां, इनफॉर्मल लेटर। अब क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं भाई कि सर इतना बड़ा का क्वेश्चन आएगा और इतना मार्क्स मिलेगा, नहीं मेरे भाई, घबराना नहीं, 1 सेकंड का कमाल है दोस्तों, आंसर झांक मार के आपके पास आएगी। राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी दोस्तों जो आप जिला अध्यक्ष को लिखते हैं, फॉर ए स्कॉलरशिप टू एनेबल यू टू ज्वाइन ए कॉलेज कम अंडर द कैटेगरी। मेरे दोस्तों कोई भी हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल को हो या दोस्तों ब्लॉक लेवल पे हो, ये कौन से लेटर कहलाएगा सर, अभी तो बताएं सर, फॉर्मल लेटर। क्या सर, फॉर्मल लेटर। कितना सेकंड लगा दादा, 1 सेकंड लगा रहे आंसर आप निकाल के बैठ गए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मोटिव, क्या उद्देश्य से ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर, क्या उद्देश्य से दोस्तों आप लोग लिखते हैं एडिटर को लेटर। तो बताएंगे सर हम लोग जब भी एडिटर को लेटर लिखते हैं, मेरे दोस्तों मैं आपको बताया था कि संपादकीय को लेटर बताए थे ना, हिंदी इलेक्टिव वाले बताए थे ना, हिंदी कोर वाले बताए थे ना, संपादकीय को लेटर क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में बढ़ रही प्रदूषण, हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि प्रदूषण का कंट्रोल करें। हमारे इलाके में बढ़ रही दोस्तों पेड़ों की दिन ब दिन कटाई हो रही है ना भाई, हम सरकार को ये दिखाना चाहेंगे कि पेड़ की कटाई ना करें, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन लेवल घट जाएगी, बोलेंगे यानी भाई, यानी रिक्वेस्ट दादा, रिक्वेस्ट करेंगे भाई, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर हिम। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम लोग जितना भी तारीफ करें उतना कम है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 4 नंबर भाई। अगला बिजनेस लेटर। अब आते हैं सर हम लोग थोड़ा सा बिजनेस लेटर के बारे में सर, ठीक है। तो बिजनेस लेटर, लेटर्स 2 बार लिख दे भाई, लेटर कम अंडर। बिजनेस लेटर को हम लोग कहाँ लिखेंगे भाई, इनफॉर्मल तो होगा नहीं भाई, इन्विटेशन तो ना होगा नहीं, इन्विटेशन में तो शादी होता है भाई, आपका भी शादी होगा तो मुझे बुलाइएगा, मत बुलाइएगा, हाँ भाई मत बुलाइएगा मुझे, ठीक है। चलिए सर आप बताइए क्या बताना चाहेंगे भाई। तो बताएंगे सर जो हमारा बिजनेस लेटर होती है ना सर, ये हमारा फॉर्मल लेटर कहलाएगा भाई। कौन से लेटर मेरे भाई, तो बताएंगे सर बिजनेस लेटर हमारा फॉर्मल लेटर कहलाती है भाई। कौन से लेटर, तो बताएंगे सर हमारा फॉर्मल लेटर। कौन से लेटर मेरे भाई,
तो फॉर्मल लेटर। आइए सर अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। इन बिजनेस लेटर ऑल पैराग्राफ शुड बी एलोंगेट टू। दोस्तों बिजनेस लेटर जो होती है ये आपसे पूछा गया भाई, गौर से सुनेगा। बिजनेस लेटर में दोस्तों ये एग्जांपल थोड़ा मैं देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग गौर से सुनेगा, ठीक है प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ये आपका कॉपी है भाई, ठीक है। आप इस कॉपी में दोस्तों आप लेटर लिख रहे हैं बिजनेस लेटर टू द, हाँ भाई जो भी लिख रहे हैं भाई। अब मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इन बिजनेस लेटर ऑल पैराग्राफ शुड बी एलोंगेट टू। कोई भी सामान अगर मंगाना चाहते हैं दोस्तों वो आपको हमेशा यहां पे लिखना होगा भाई, एकदम दोस्तों याद रखिएगा, यहां पे लिखना होगा। याद रहे मेरे भाई, कहां पे लिखना होगा? इस साइड में, यानी सर हमारा ये राइट है या हमारा लेफ्ट साइड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, बहुत बार पूछा गया भाई, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे। अगला देखिए, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। अच्छा जब भी हम लोग कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं या दोस्तों कोई हमारा ऑफिस को लिखते हैं, तो कभी भी हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मल लेटर में हम लोग सबसे पहले पता डालते हैं भाई, एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का दोस्तों पता डालते हैं। यस या नो भाई, भेजने वाले का सबसे पहले क्या डालते भाई? पता डालते भाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। वेर इज डेट प्लेस इन लेटर टू द एडिटर। अच्छा दोस्तों जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास, ठीक है, तो एड्रेस कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? एड्रेस दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनेगा। जब भी दोस्तों हम लोग एडिटर के पास लेटर लिखते हैं, तो एडिटर के पास लेटर लिखते समय हम लोग डेट कहाँ पे दोस्तों मेंशन करते हैं, डेट कहाँ पे डालते हैं? तो बताएंगे सर इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस, यानी दोस्तों भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच में हमारा दिया जाता है दोस्तों क्या? डेट। कौन से लेटर में? जो हम लोग दोस्तों याद रखिएगा एडिटर के पास जो लेटर होता है उस लेटर में हम लोग डेट कहाँ पे डालते हैं? तो भेजने वाला और प्राप्त करने वाला का बीचों बीच में दोस्तों हम लोग क्या डालते भाई? लेटर डालते भाई, सॉरी डेट डालते भाई। विच इज द रॉन्ग वे, आपसे पूछा गया रॉन्ग कौन है, सही कौन है वो नहीं देखना भाई। विच इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग डेट ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होते हैं ना भाई, आपको बताना है रॉन्ग वे कौन सा है, हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं भाई। तो दोस्तों हम लोग फॉर्मल लेटर में ऐसा भी डेट लिख सकते हैं 11 फरवरी, मतलब 11 फरवरी 2022 लिख सकते हैं, 26 लिखिए, है ना। एग्जाम में जैसे भी लिखा रहे फरवरी, ऐसा भी दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं भाई। ये अक्सर दोस्तों कहाँ पे लिखा जाता है? अमेरिका में लिखा जाता है। ये से भी दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, पर हम लोग डेट कभी दोस्तों ऐसा नहीं लिख सकते भाई, याद रखिएगा। फॉर्मल लेटर में हम लोग डेट कभी दोस्तों इस प्रकार नहीं लिख सकते भाई, डेट इस प्रकार दोस्तों हम लोग कभी भी नहीं लिख सकते, इसको याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। देखिए दोस्तों अभी मैं जो बात क्या होना भाई, ये आपका किस बेस पर आधारित था सर? तो आप बताएंगे सर ये हमारा फॉर्मल लेटर सर, जो हम लोग स्कूल कॉलेज या ऑफिस में लिखते हैं, ठीक है। अब आपके सामने एडिटर आ गया भाई, आपके सामने दोस्तों क्या आ गया भाई सर? आपका एडिटर आ गया। तो एडिटर के पास जब भी आप लेटर लिखेंगे तो डेट मेरे दोस्तों एडिटर के पास एक ही फॉर्मेट होता है। एडिटर के पास जब भी आप डेट डालते हैं उसका एक ही फॉर्मेट होता है। कौन सी फॉर्मेट होती है दोस्तों? तो बताएंगे सर 23 नवंबर 2022, याद रखिएगा। आप सभी प्रकार का डेट यहाँ पे लेटर टू एडिटर, जब भी आप एडिटर का लेटर लिखेंगे सभी प्रकार के दोस्तों डेट को यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। डेट को डालना है तो आपको दोस्तों 23 नवंबर 2022 होगा भाई इसका राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, इन ए फॉर्मल लेटर द कैटेगरी फ्रॉम सॉल्यूटेशन। मेरे दोस्तों आपसे पूछा कि फॉर्मल लेटर को हम लोग जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं भाई, नहीं लिखते भाई, फॉर्मल लेटर लिखते हैं दोस्तों टू द हेडमास्टर, है ना, सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं ना भाई, तो क्या लिखते हैं दोस्तों? ये आपसे पूछा गया भाई। तो मेरे दोस्तों डियर सर एंड डियर मैडम, क्या लिखते हैं भाई? डियर सर एंड डियर मैडम, यही तो लिखते हैं ना भाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखते भाई। बोलिए ना दादा मुस्कुरा के, क्यों मुंह चुरा रहे हो? मत चुराया करो मेरे भाई। एग्जाम हॉल में याद रखिएगा दादा, बहुत ही मेहनत करके लाया हूं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन, और अभी तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मेरे भाई, अभी तो क्वेश्चन लाया ही नहीं हूं। क्वेश्चन लाएंगे तो आप लोग खिलखिला कर उठेंगे मेरे भाई, क्या खिलखिला के उठेंगे मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर,
है ना। तो बताएंगे सर कोई अगर टीचर आपको पढ़ाएं कि रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम, तो आप लोग नहीं पढ़िएगा, बोलेगा कि एक मिसाइल क्लासेस है, वो पगला टीचर हम लोगों को पगला की तरह पढ़ाया है क्या, डियर सर एंड डियर मैडम, डियर सर और डियर मैडम होते हुए। हाँ, अब यहां पे एक बात मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, जैसे ही यहां पे अगर आपका फॉर्मल लेटर की जगह अगर एडिटर पास आ गया, एडिटर, अगर एडिटर वाला आ गया दोस्तों, तब आपको बताना है क्या कि रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम। एडिटर के पास अगर आ गया मेरे दोस्तों, तो आपको बताना है रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम। लेकिन अगर फॉर्मल लेटर आ गया तो डियर सर एंड डियर मैडम, डियर सर एंड डियर मैडम बताना भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर। अच्छा बताइए दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैं किसी भी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन को नहीं छोड़ा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन जो होता है आप लोगों को दूर करना चाहूंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा दूर कर लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर, ठीक है। तो मेरे दोस्तों जब भी आप लेटर लिखे, यहाँ पे थोड़ा आई एम रियली सॉरी, मैं गलती से बता दिया हूँ, ठीक है, काजल गलती है भाई, ठीक है, आई एम रियली सॉरी भाई, सॉरी ये सही था भाई, ये मैं गलती से बता दिया, एडिटर वाला, एडिटर वाला में दोस्तों सिर्फ लिखा जाता है क्या कि सर एंड मैडम, ठीक है, मुझे माफ कीजिएगा मैं गलत बता दिया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, माइंड थोड़ा सा काम नहीं किया भाई, ठीक है, ये सही है मेरे भाई, राइट है, इस बात को याद रखिएगा। जब भी आप एडिटर के पास लिखे मेरे भाई, एडिटर के पास जब भी लिखे, थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या पूछा गया है कि लेटर टू एडिटर, है ना, लेटर टू एडिटर, ए मेरे प्यारे दोस्त, लेटर जब भी हम लोग लिखते हैं, सर आप लोगों को लेटर पढ़ा है ना भाई, सर ने पढ़ाया ना दादा लेटर के बारे में, एडिटर के बारे में। तो एडिटर के बारे में जब आप लोग लेटर पढ़े थे, वहां रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम था, नहीं भाई सर एंड मैडम, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, सपोज मान लिया जाए, सपोज हम लोग मैथ में बहुत मानते थे, माना कि एक्स बराबर, माना कि संख्या बराबर एक्स मानते थे ना, तो वही कह रहे हैं कि सपोज वी डू नॉट नाउ, आप हम लोग नहीं जानते हैं द रिक्लेपेंट नेम ऑफ लेटर, ए लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपेंट। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों जो दिया हुआ है, खतरनाक दिया मेरे भाई, ठीक है। यहां पे दोस्तों आपको लिखना है डियर सर और डियर मैडम, याद रखिएगा। सपोज आप लोग कुछ नहीं जानते हैं और किसी के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप रेडिस कैसे डालेगा दोस्तों, डियर सर एंड डियर मैडम। ये स्टार्टिंग जो अक्सर हमारे स्कूल के बोर्ड में टांगा हुआ रहता है भाई, जैसे स्कूल हम लोग एंट्री मारते हैं तो मेरे दोस्तों वहां पे क्या होता है मेरे भाई, तो टांगा हुआ रहता है, अक्सर हम लोग देखते हैं भाई, है ना। इसी नोटिस राइटिंग के बारे में दोस्तों हम लोग को डिस्कस कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आ गया भाई। चलिए मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन एक्चुअली पहला क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, क्या मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला क्वेश्चन था दोस्तों, मैं पढ़ के बता दूं भाई। पहला क्वेश्चन था नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, मतलब दोस्तों जब भी कोई भी प्रिंसिपल नोटिस जारी करती है तो किसके लिए जारी करती है, स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए मेरे भाई, स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे भाई, ठीक है। चलिए सर अब अगला क्वेश्चन में बात करते सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपियर, जब भी दोस्तों गवर्नमेंट के माध्यम से दोस्तों जब भी नोटिस जारी होती है भाई, वो नोटिस अक्सर हम लोग कहां पे देखते हैं, ये आपसे पूछा गया, ये नोटिस अक्सर हम लोग देखते हैं दोस्तों कहां पे, न्यूज़पेपर में। कहां पे मेरे भाई, न्यूज़पेपर में देखते हैं। कहां रसगुल्ला बोलिए ना रे भाई, न्यूज़पेपर में। कहां पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बताए, ए नोटिस इज फॉर्मल मींस। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको 3 बताना भाई, ठीक है, कि ए नोटिस इन ए नोटिस इज ए फॉर्मल मींस। फॉर्मल मींस का मतलब क्या होता है दोस्तों, नोटिस एक्चुअली हमारे क्या है, एक तरह का देखा जाए तो हमारा संचार है भाई, है ना, हमारे पास पहुंचती है, हम दोस्त आपको पहुंचाते हैं, आप किसी और को पहुंचाते हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूं भाई, अभी एगो नोटिस जारी होगी कि जो एग्जाम 3 तारीख को स्टार्ट होने वाला था, वो दोस्तों आप लोगों को 3 मार्च को कर दिया है। सबको सूचना देंगे, आप देंगे या नहीं दादा, देंगे भाई। तो हम लोग बोलते भाई कम्युनिकेशन, क्या मेरे भाई, कम्युनिकेशन। अगला, व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। अच्छा दोस्तों जब भी हम लोग चीफ को लिखते हैं, पर्पस हमारे क्या होते हैं दोस्तों,
बताएंगे सर पर्पस क्या है ना भाई? बायकाट करते हैं नहीं मेरे भाई। व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, क्या पर्पस होती है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारे क्या, टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अथोराइज नहीं मेरे भाई, टू इन्फॉर्म अदर, लोगों को दोस्तों हम लोग क्या करते भाई, इन्फॉर्म देते भाई। नोटिस दिखाने का मतलब ही दोस्तों होता है क्या, कि हम पढ़ के दूसरे लोगों को क्या करें भाई, सुनाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला कि इन नोटिस, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे ध्यान से देखिएगा। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। ना जाने दोस्तों जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं, सबसे पहले तो आप लोग देखे होंगे कि जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं दोस्तों एक बॉक्स बनाते हैं, ऐसे ना भाई। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं भाई, एक बॉक्स बनाते हैं ना, और इसी बॉक्स के अंदर में हम लोग लिखते हैं, हाँ या ना भाई, बोलिए ना रे दादा। बोलेंगे सर बिल्कुल आपने सही कहा भाई, और कीजिएगा। तो हम लोग इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहां पे डालते हैं? आप कहेंगे सर एकदम दोस्तों हम लोग एट द टॉप पे डालते हैं। जैसे दोस्तों यूज मोबाइल फोन, ये हम लोग कहां पे डालते हैं सर? एकदम दोस्तों कहां पे डालते हैं? टॉप पोजीशन। कहां पे डालते हैं मेरे भाई? आप कहेंगे सर एकदम दोस्तों हम लोग डालते हैं सर एट द टॉप पोजीशन पे। कहां मेरे भाई? एट द टॉप पोजीशन। कैसे नो? ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए सर। अभी बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए, टेंशन ना लेना भाई। द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ एन नोटिस शुड बी। जब भी दोस्तों हम लोग हेडिंग डालते हैं, गौर से सुनिएगा, द हेडिंग यानी सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड बी कैसी होनी चाहिए? बी ब्रीफ एंड कैची। यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हाँ भाई वही तो मैं कह रहा, आई एम रियली सॉरी भाई, मैं गलती बता देता भाई। देखिए सही कह रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन मतलब दोस्तों जो प्रोग्राम है भाई स्कूल का है, तो यहाँ पे स्कूल डालना है। ठीक है, स्कूल डालना है, जो भी है आपका यहाँ पे डालिएगा, वो चीज दिया था भाई, सॉरी। ठीक है, आगे देखिए कि एट द बॉटम ऑफ नोटिस आफ्टर सिग्नेचर एंड नेम द मस्ट बी गिवन। मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, फटाफट बताएंगे कि एट द बॉटम है ना भाई, एक होता है टॉप, एक होता है हमारा बॉटम। ये हमारा है दोस्तों, गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्लास 11 का कोर्स फ्री। और सिर्फ कोर्स ही फ्री नहीं, बल्कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी फ्री, जो झारखंड के सारे विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट लगा करके अपने तैयारी को इंप्रूव कर रहे हैं। तो आप किस लिए वेट कर रहे हैं? जाइए जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करते ही आपको क्लास 11 फ्री में मिल जाएगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं मेरे दोस्त, क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करते ही आपको क्लास 11 का कोर्स फ्री में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अभी 70% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी आप लोगों का 999 रुपया का कोर्स मात्र आपको मिल रहा है 399 रुपया में। और हाँ 2027 तक पढ़ाया जाएगा। एक बार पे करें और पूरे 2027 तक पढ़ते रहे हमारे साथ, सुबह दोपहर शाम। और हाँ ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही होगी, दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमारी टीम के साथ पूरा डिटेल्स में इस कोर्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। टॉप या हमारा बॉटम, तो एट द टॉप यानी दोस्तों हमारे नीचे नोटिस आफ्टर सिग्नेचर, यहां पे सिग्नेचर होती है, एंड नेम एंड डेट मस्ट बी क्या होता है? डायग्नेशन। क्या होता है मेरे भाई? डायग्नेशन होती है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया सर कि व्हाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द। मेरे दोस्तों कोई भी अथॉरिटी जो डालती है वो कहां पे? देयर इज नो नीड टू राइट सॉल्यूशन इन ए नोटिस। ये था सर आप लोगों का 8 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस। ठीक है, 8 क्वेश्चन क्या मेरे भाई? कॉन्सेप्चुअल बेस है ना भाई। इसके बाद दोस्तों जब मैं मॉडल पेपर लाऊंगा, पीवाईक्यू लाऊंगा, सिलेक्टेड सेट लाएंगे, तो अलग आप लोगों को बताऊंगा भाई। ठीक है, चलिए सर अब हम लोग रिपोर्ट। देखिए दोस्तों रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा, जब भी आप लोग रिपोर्ट लिखते होंगे दोस्तों, आप लोगों को राहुल सर बताया होगा, रिपोर्ट जब भी लिखते हैं दोस्तों वो हमेशा आप लोग देखिएगा सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं मेरे भाई। क्या? सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं भाई, है ना भाई।
कहाँ पे लिखते हैं मेरे दोस्तों, एकदम सिंपल पास्ट टेंस में, रिपोर्ट। किसी के बारे में दोस्तों रिपोर्ट लिख सकते हैं। देखिए देखिए क्या पे क्वेश्चन है कि रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट डन एज। मेरे दोस्तों जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं इसमें हम अपने बातों को शामिल नहीं कर सकते। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो मेन बातें हैं सिर्फ वही लिखते हैं। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन भाई इमीडिएटली पास्ट है ना भाई, वही कहता हूँ कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज क्या भाई, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रसगुल्ला इज द राइट। ठीक है भाई, चलिए सर अगला देखिए भाई, अब घबराए नहीं मेरे भाई। व्हाट इज नेसेसरी, जरूरी है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट। अच्छा दोस्तों हमारे जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं भाई, तो हमारे लिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों, जिसे हमें देना ही होगा रिपोर्ट राइटिंग में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई। तो देखिए दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन। याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर, इंट्रोडक्शन। क्या बोलेंगे सर, इंट्रोडक्शन। कंपलसरी बोल रहा है भाई, यहाँ पे नेसेसरी मतलब जरूरी है दोस्तों, आपको देना ही होगा। अरे भाई टाइटल भी देते ऐसा नहीं है तो जरूरी है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को ना एक बार देखेंगे भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार लगा के रखे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा स्टार लगा, कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा हम लोग स्टार लगा के रखते हैं। अगला देखिए मेरे भाई, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट ऑलवेज रिटर्न इन। जब भी दोस्तों हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, जब भी दोस्तों हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं ना भाई, वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है। और ये भी बोल सकता है सर इमीडिएटली पास्ट फ्रॉम। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीडेड ए गुड स्किल। अच्छा जब भी हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो एक स्किल चाहिए भाई। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है ना मेरे दोस्तों, आप सही से रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे। तो वो स्किल को हम लोग बोलते हैं भाई क्या, कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं मेरे लाडला, बताएंगे सर हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं सर, कम्युनिकेशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं सर, मुस्कुरा कर बोलिए, कम्युनिकेशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं सर, कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए भाई, विच वन इज ए वेल राइटिंग रिपोर्ट। एक अच्छा रिपोर्ट राइटिंग के लिए दोस्तों क्या चीज है भाई, तो बताएंगे सर क्लैरिटी ऑफ थॉट, प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर। ये दोनों चाहिए मेरे दोस्तों, तभी आप रिपोर्ट को सही मेंशन कर सकते हो। अगर ये दोनों चीज आपके रिपोर्ट में अगर नहीं है, और रिपोर्ट दोस्तों अवैध घोषित कर दिया जाएगा। क्या मेरे भाई, ये रिपोर्ट आपको पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटर्न। अच्छा मेरे दोस्तों जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं भाई, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं पास्ट टेंस में लिखते हैं, लेकिन दोस्तों ये रिपोर्ट हमेशा कौन सा फॉर्मेट में होता है मेरे दोस्तों, सिक्वेंशियली मैनर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा ए। क्वेश्चनों को दोस्तों देखिए समझिए, ठीक है। और जितने सारे मैंने टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, आप लोग टेस्ट लगाइए मेरे दोस्त। आप लोग डर जाते हैं भाई पहले ही इंग्लिश से भाई, और हाँ सब्जेक्टिव वाले घबराए नहीं। जो मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को जो सब्जेक्टिव बताया हूं, वो चैप्टर वाइज आप लोगों को क्लियर कर लेना है मेरे भाई। फाउंडेशन कोर्स में भी बताया हूं, क्रैश कोर्स में भी बताया हूं, और इंग्लिश स्पेशल कोर्स में भी दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका भाई, ठीक है। चलिए सर अगला देखिए, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटर्न। वही क्वेश्चन पूछा गया भाई, रिपीट करते अगला, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, हम लोग को रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। जब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, जब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो हम लोगों को क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए, तो मेरे दोस्तों पर्सनल कमेंट को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते भाई। क्या मेरे भाई, पर्सनल कमेंट को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। इस बात को याद रखें, मतलब आप अपने बातों को दोस्तों यहाँ पे शामिल नहीं कर सकते। आप इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं भाई, नहीं मेरे भाई, ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई। हाँ ये पूछा गया क्वेश्चन आपके पेपर का ही, याद रखेगा आपके पेपर का ही दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कि राइट ए रिपोर्ट, राइट अ रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं दोस्तों बुक का मेला। यू आर गीता एंड अविनाश, आपका जो भी नाम है गीता या अविनाश। रेफरिंग टू द अबव लाइंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। अच्छा दोस्तों जब आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हो भाई, बुक का मेला लगा है भाई, कहीं भी देखिएगा अक्सर बुक का मेला लगता है मेरे भाई। तो बुक के मेले में दोस्तों आपको बताना होगा भाई, है ना, बुक के मेले में आप गए हैं
और बुक के मेले में जाने के बाद आपसे बोल रहा है कि आपका नाम तो या तो अनीता होगा या अविनाश होगा, कुछ भी XYZ नाम है, तो आप मेन टाइटल क्या देना चाहते हैं भाई? आप क्या मेन टाइटल देना चाहते हैं बताइए? राइट ए रिपोर्ट ऑन द फेयर, बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड, you are Geeta and Avinash. Referring to the above line, answer the following question. What should be correct title for the report? क्या राइट देना चाहते भाई? ये नोटिस राइटिंग तो होगा नहीं, इसको हटाइए। तो यही होना चाहिए ना दोस्तों, या कुछ मन में और आ रहा था आप लोग कमेंट कीजिएगा। द बुक फेयर, है ना? चलिए सर, अब आर्टिकल पर आते हैं सर। आर्टिकल मतलब पता है ना भाई, जैसे हम लोग बचपन में लिखते थे गाय पर लेके लिखे, महात्मा गांधी पर लेके लिखे, नहीं लिखते थे भाई, बरसात पर लेके लिखे, बसंत ऋतु पर लेके लिखे। अक्सर हम लोग दोस्तों पहले इस तरह से लेके लिखते थे, लेकिन मेरे दोस्तों जिंदगी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारे टेंशन भी बढ़ती जाती है। हाँ या ना भाई? अब हमारे टेंशन इतनी बढ़ चुकी है दोस्तों कि पेंशन मिलने के बाद भी हमारे टेंशन को शांत नहीं कर पा रही है ना भाई? चलिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन समझिए। आर्टिकल लिखते हैं भाई कैसे? तो आर्टिकल दोस्तों हम लोग लिखते हैं भाई क्या? आर्टिकल में कंक्लूजन होना जरूरी है, आर्टिकल में हेडिंग होना जरूरी है ना? हम लोग सोचते हैं ना भाई कब हमारा क्लास 12 से छुटकारा मिलेगी, ऐश आयासी करेंगे। अरे क्लास 12 के छूटने के बाद ही तो असली जिंदगी शुरू हो रही है हमारा। हाँ दादा, हम भी यही सोच रहे थे कि क्लास 12 से निकलने के बाद मौज ही मौज जिंदगी में एकदम खुलेआम जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। लेकिन ना दादा, जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जाती है हम लोग का टेंशन देती जाती है दोस्तों। तो while writing an article, each point must be written in systematic and order, logical। भाई क्या बताएंगे सर? लॉजिकल। क्या बताएंगे सर? लॉजिकल। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। वी शुड बी कीप्ड इन माइंड while राइटिंग ए गुड आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 2, खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या पूछा गया है कि वी शुड कौन होना चाहिए? वी कीप्ड इन माइंड while राइटिंग ए गुड आर्टिकल। तो बताएंगे सर ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर। क्या बताएंगे सर? ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर। याद रखिएगा, लॉजिकल मतलब होता है तार्किक। लॉजिकल मतलब होता है दोस्तों क्या? तार्किक। याद रखिएगा, लॉजिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तार्किक होता है। लॉजिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तार्किक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर। आर्टिकल इज ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, एक्सजेरेशन ऑफ लाइनिंग, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया भाई। तो लॉन्ग, जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म में तो नहीं लिखते भाई, 5-10 लाइन का नहीं लिखते भाई। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो एक आपको आर्टिकल कम से कम दोस्तों 10-15 पेज लिखना होगा भाई। समझ रहे बात को? तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। अगला, व्हाट कैन एन आर्टिकल डिजायर्ब? मेरे दोस्तों बताइए, व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइबल? बताइए मेरे भाई, डिस्क्राइबल। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है भाई। तो बताएंगे सर हमारा एन इवेंट। इवेंट के बारे में हम लोग लिखते हैं। आर्टिकल किसके किसके बारे में लिखा जाता है? इवेंट के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, महात्मा गांधी आपका लाइफ के बारे में, है ना, एक्सपीरियंस के बारे में, कोई भी दोस्तों अनुभव हो चुकी है इसके बारे में लिखिए। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी हमारा राइट आंसर होगा। आर्टिकल राइटिंग इज मेंट फॉर, आर्टिकल राइटिंग में दोस्तों हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? तो सिंपल से बात है सर, स्मॉल तो होगा नहीं, आर्टिकल बड़ा बड़ा होता है भाई, सिंपल तो होगा नहीं। लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? याद रखिए, आर्टिकल छोटा नहीं होता भाई, सिंपल से याद रखिए भाई। ठीक है, सिंपल से बात याद रखिएगा, हमारा जो आर्टिकल है छोटा नहीं होता भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल? मेरे दोस्तों जब भी हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम क्या डालते हैं भाई? बोलिए ना भाई, क्या डालते हैं? माई स्कूल। बोलिए ना भाई, क्या डालते हैं सबसे पहले? ये तो बचपना वाला जिंदगी है दोस्तों, माई स्कूल के बारे में बड़ी रट्टा लगाते थे दोस्तों हम अपने जिंदगी में। माई स्कूल के सिवा कोई आर्टिकल नहीं लिखे भाई, बहुत रट्टा लगाना पड़ता था। माई स्कूल इज ए वेरी बिग, माई स्कूल इज ए डीबीसीएम स्कूल हाई स्कूल, माई स्कूल इज ए बिग प्लेग्राउंड, बड़ी खतरनाक लिखते थे मेरे भाई। अगला, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ एन आर्टिकल राइटिंग? मेरे दोस्तों इसमें से कौन सा
कंपोनेंट दोस्तों आर्टिकल राइटिंग का ये आपको बताना होगा। तो सॉल्यूटेशन नहीं होता भाई, थिंकिंग एंड ऑडियंशन ये भी नहीं होता है, क्रिएटिंग एंड ऑडियंशन ये भी नहीं होता है, लेकिन हाँ हेडिंग एंड टाइटल होता है भाई। क्या बताएंगे सर? हेडिंग एंड टाइटल। ऑप्शन नंबर हमारा है ना भाई कहाँ पर लिखे, वेरी गुड, कहाँ पर ऐसे लिखे है ना, सही बात बता रहे हैं। हेडिंग एंड टाइटल ये कंपल्सरी है दोस्तों आपका आर्टिकल राइटिंग में। अगला, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। मेरे दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताया, आप लोग गौर कीजिएगा, और ये क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे टीचर के बीच में ना भाई मतभेद है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे टीचर के बीच में मतभेद है भाई। आप लोगों के अंदर में ये मतभेद नहीं होना चाहिए भाई। क्या सुनिएगा कि व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ, जब भी हम लोग राइटिंग लिखते हैं ना भाई, आर्टिकल लिखते हैं, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, पैराग्राफ पहला देते हैं इंट्रोडक्शन, फिर उसका दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें देते हैं, फिर हम लोग लास्ट में कंक्लूजन डालते हैं ना। तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कि व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों हम लोग क्या डालते भाई? इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों हम लोग क्या डालते भाई? इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग क्या डालते भाई? इंट्रोडक्शन। क्या डालते भाई? इंट्रोडक्शन। याद रखिए क्या डालते मेरे भाई? इंट्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश स्टेट द नेम ऑफ द राइटर। ये क्वेश्चन एक बार प्री बोर्ड में दोस्तों पूछा गया था भाई, ये प्री बोर्ड में पूछा गया था। तो बताएंगे सर जब भी हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, आप गौर कीजिएगा दोस्तों, आर्टिकल्स में हम लोग लाइन बाय लाइन लिखते भाई, लाइन बाय लाइन लिखते दोस्तों आर्टिकल में, है ना। लाइन बाय लाइन मतलब जैसे दोस्तों हमारे बॉडी के बारे में अगर लिखने के लाया जाए कि आप अपने शरीर के बारे में निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए, आर्टिकल लिखिए, तो हमारा हेयर है जो पक चुका है ना भाई, हेड है, आई है, मतलब लाइन बाय लाइन। ऐसा नहीं हेयर है लेग है, मौछ है और उसके बाद लिवर है, नहीं लिख सकते मेरे भाई। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगी सर? लाइन बाय लाइन बोलते इसको। क्या बोलते मेरे भाई? लाइन बाय। ओके, अगला, व्हाट इज प्लेस जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल। खतरनाक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 भाई, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 खतरनाक। अब ये क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग देखिए कि डैश स्टेट सॉरी दैट स्टार्टेड द नेम ऑफ द राइटर। तो दोस्तों लाइन बाय लाइन हम लोग बोलेंगे। अब यहां पे गौर कीजिएगा, व्हाट इज द प्लेस जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल्स। यानी आपसे बोला गया दोस्तों कि आर्टिकल्स जब भी हम लोग लिखते हैं हेडिंग के बाद, जैसे मेरे दोस्तों माय स्कूल लिखे भाई, माय स्कूल, बाप का स्कूल नहीं भाई, माय स्कूल। अब माय स्कूल लिखने के बाद मेरे रसगुल्ला, हम लोग क्या करेंगे भाई? लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे, यस या नो? लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन लिखते चले जाएंगे भाई, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, डैश स्टार्टेड द नेम ऑफ द राइटर। अभी तो जस्ट बताया सर, ये रिपीटेड हो गई, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भाई, क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार लगा लीजिए भाई। दीवानों के जैसे करते हो शरारत, दिल की हकीकत, है ना भाई? चाहिए सर माय स्कूल भाई, बाप के स्कूल नहीं है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। मेरे दोस्तों हम लोग कभी भी कोई भी आर्टिकल्स राइटिंग को स्टार्ट करते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो दो चीज आते हैं, क्वाइटेस, नहीं भाई? क्वाइटेस का मतलब दोस्तों एक तरह का शेर, है ना भाई, एक तरह का शेर। सोच मत साकार कर। हम अपने जिंदगी के बारे में जब दोस्तों आर्टिकल्स लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या? सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर। जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मेले हैं, जो रह गए हैं इंतजार करते करते उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। मेरे दोस्तों जब हम अपने तरफ से लिखेंगे तो ये लाइन हमारा क्या करेगी? आर्टिकल्स को अट्रैक्टिव करेगी। क्या दोस्तों? अट्रैक्टिव करेगी। जैसे दोस्तों लड़की लोग क्या करती है, इतना लिपस्टिक लगाते हैं कि लड़का लोग डर जाते हैं कि देखिए इतना मुंह से इतना खून कैसे निकल रहा है भाई, अरे साला इतना खून निकल रहा है फिर भी वो हंस रही है। बाद में जाकर वो लड़का को पता चला वो के ब्लड नहीं है, वो ब्लड का डुप्लीकेट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, स्टैटिक्स डालते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है ना। चलिए मेरे भाई, मोहब्बत से बढ़ते सर अगला कदम से, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाडला कि कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। अंतिम में हम लोग दोस्तों क्या डालते हैं दादा? कंक्लूजन। अंतिम में क्या डालते हैं भाई? कंक्लूजन, है ना भाई? हाँ,
कंक्लूजन एंड आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूड। मेरे दोस्तों आप कभी भी कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखते समय आर्टिकल्स के एंड में हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं, और कंक्लूजन लिखते समय आप नहीं डाल सकते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, लगा लो मुंह में पाउडर, नहीं तो हो जाओगे काले। याद नहीं, अपील कर सकते भाई, कंफ्यूजन है। ऑर्डर नहीं दे सकते भाई। चलिए अगला देखिए, हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। दोस्तों हम लोग जब भी इंडेड करते हैं दोस्तों, एंड करते हैं आर्टिकल को, जब भी दोस्तों हम लोग एंड करते हैं, एंड करते समय हम लोग क्या डालते हैं दादा, कंक्लूजन, है ना भाई। कभी ये ना पूछना मोहब्बत करते हैं। चलिए आगे देखिए, थॉट पैराग्राफ थिंकिंग, thanking any person of organization which gave you help in collective data in is called the दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट में बताइए, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जरूर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे एक चीज आप लोगों को छूटा भाई, क्या भाई, नोट मेकिंग, ये दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही मैं बताऊंगा, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना भाई। अब देखिए दोस्तों ये आपका कॉन्सेप्ट क्लास था, अब मैं एक क्लास लेकर आऊंगा दोस्तों जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का पीवाईक्यू बताऊंगा भाई, और एक क्लास लेकर आऊंगा जहां पे मॉडल पेपर बताऊंगा, और एक क्लास लेकर आऊंगा दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन। इतना कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता है मेरे भाई कि आप लोगों का कहीं से भी क्वेश्चन आया और अब छोड़कर आ जाए, संभव नहीं है भाई, ठीक है। अरे दिल से दुआएं देता हूं दोस्तों, सारा क्वेश्चन टप के दो। और एक खुशखबरी की बात सुनाऊंगा आप लोग दोस्तों, अगला वीडियो में बने रहिए।